डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 6 में हम साइंस पढ़ाएंगे। आपकी साइंस की जो किताब एनसीईआरटी की क्लास 6 में चलती है, उसके चैप्टर नंबर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस पे हम आपसे आज के क्लास में बातचीत करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में क्या बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले हम आपको हिंदी बताएंगे। चैप्टर की जो हेडिंग है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, इसकी हिंदी हम आपको बताना सबसे पहले मुनासिब समझेंगे। वंडरफुल का अर्थ होता है हिंदी में निराला या बहुत अच्छा। ठीक है, वंडरफुल कहते हैं निराला को या बहुत अच्छा को। वर्ल्ड कहते हैं दुनिया को, और ऑफ का अर्थ है का, और साइंस कहते हैं विज्ञान को। तो द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस का हिंदी में अर्थ हुआ कि विज्ञान की निराली दुनिया, विज्ञान की निराली दुनिया द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस की हिंदी हुई। तब हम ये देखेंगे कि निराली दुनिया विज्ञान की क्या है। चूंकि पूरे संसार में विज्ञान का शोर है और विज्ञान चलता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे सारी चीज़ें डिपेंड हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस की निराली दुनिया। तो अब चलिए देखते हैं कि ये निराली दुनिया साइंस की क्या है। तो इसमें है, एज ह्यूमन बीइंग्स we have always been curious about our surroundings। इंसान होने के नाते, हम साथ में हिंदी भी बताएंगे बच्चों, ताकि आप चैप्टर की बात को कायदे से समझ पाएं और इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न हो उसका उत्तर खुद से लिखें। चूँकि हम अपने विद्यार्थियों को क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखवाते हैं और ना रटवाते हैं। कोशिश करते हैं कि चैप्टर को इस प्रकार से पढ़ाएं ताकि हमारे स्टूडेंट्स चैप्टर को कायदे से समझ जाएं और खुद से क्वेश्चन का आंसर लिखें, और ये अच्छी बात है। तो हम हिंदी भी बताते चल रहे हैं, आप ध्यान से हमारी बात को सुनिए बच्चों। एज ह्यूमन बीइंग्स, इंसान होने के नाते, वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स, हम लोग हमेशा इस बात के ख्वाहिशमंद होते हैं। क्यूरियस कहते हैं बच्चों ख्वाहिशमंद को। हम इस बात के हमेशा ख्वाहिशमंद होते हैं कि हमारे अगल बगल क्या क्या चीज़ें हैं। सराउंडिंग कहते हैं अगल बगल। तो वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स, हम अपने अगल बगल की तलाश करते हैं। एक्सप्लोरिंग कहते हैं तलाश करने को बच्चों। तो वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, हम तलाश करना शुरू करते हैं आवर सराउंडिंग्स, अगर अपने अगल बगल, एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, और अपने बचपन के ज़माने से सवाल और जवाब हम करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन करते हैं अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से। ठीक है,
आगे देखिए बच्चों, डिड यू इंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? इसका अर्थ है बच्चों कि डिड यू इंजॉय, क्या आपको मजा मिला किस चीज का? डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। स्कूल के सबसे छोटे क्लास में दुनिया को समझने का, चीजों को जानने का क्या आपको मौका मिला? एज यू इंटर द मिडिल स्टेज, जब आप लोअर से मिडिल को जाते हैं, वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी, हम लोग इस सफर को, जो तबीयत को मोह लेना, ठीक है ना, फैसिनेटिंग कहते हैं बच्चों मोह लेने को। वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी, ये जो हमारा सफर है जो हमको मोह लेता है, ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। तो हमारी ये कोशिश होती है कि इस संसार में जो चीजें हैं जहां हम रहते हैं इसको जानें। एंड फॉर दैट, और उसके लिए वी हैव ए न्यू सब्जेक्ट साइंस, और उसके लिए साइंस की आवश्यकता होती है। इसका कहने का अर्थ यह है बच्चों कि हम जब नीचे क्लास से ऊपर क्लास, फिर उसके ऊपर क्लास में जाते हैं, तो हमारे अगल बगल या संसार में जो भी चीजें हैं उसकी हम तहकीक करते हैं, पता लगाते हैं, और ये तमाम चीजें जिससे उन चीजों की जानकारी प्राप्त होती है वो साइंस से ही होती है। इसीलिए साइंस का एग्जिस्टेंस हुआ, ये साइंस हमको मिली। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, हम इसका स्वागत करते हैं बच्चों। यहाँ है कि वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, हम इस निराले संसार के साइंस की स्वागत करते हैं जो साइंस हमें मिली है। आगे देखिए बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आगे है साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग। साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, ये एक्चुअली यहाँ बताया गया है। साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, साइंस जो है सोचने का एक रास्ता है। ऑब्जर्विंग, ठीक है ना, गौर से देखने का, ऑब्जर्विंग कहते हैं बच्चों गौर से देखने को। एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। जी 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 बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग। साइंस ही एक ऐसी चीज है जिससे हम जिस पर सोच सकते हैं। वे ऑफ थिंकिंग सोचने का रास्ता है, ऑब्जर्विंग गौर से देखने का है, एंड डूइंग थिंग्स और काम करने का है। किस चीज के लिए? टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द वर्ल्ड, संसार को, वी लिव इन, जहां हम रहते हैं, एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, और इस संसार में की जो सेक्रेसी है, जो ढकी हुई चीज है, उसको जाहिर करने के लिए साइंस हम पढ़ते हैं और साइंस की आवश्यकता होती है। अनकवर कहते हैं खोलने को। थिंक, सोचिए, थिंक ऑफ इट, इसके बारे में सोचिए। एज ए बिग एडवेंचर, एज ए बिग एडवेंचर, और बड़े साहसी बन के। एडवेंचर कहते हैं बच्चों साहसी को, हिम्मतवर को, ठीक है ना। तो यहाँ है कि थिंक ऑफ इट, इस साइंस के बारे में सोचिए, इन तमाम चीजों को सोचिए। एज ए बिग एडवेंचर, बड़े हिम्मती होके। वी आस्क क्वेश्चंस, हम सवाल पूछते हैं। एक्सप्लोर द वर्ल्ड, संसार को ढूंढते हैं। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और समझने की कोशिश करते हैं। हाउ थिंग्स वर्क, कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। फॉर दिस, इसके लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरिसिटी, और इस तमाम चीजों के लिए जरूरी है, क्या जानते हैं, जानने की ख्वाहिश। क्यूरिसिटी कहते हैं बच्चों जिज्ञासा को, माने आपके अंदर जानने की ख्वाहिश है, इच्छा है, उसको क्यूरिसिटी कहते हैं। मतलब ये जितनी चीजें हैं संसार में और वो कैसे काम कर रही हैं, कैसे काम करती हैं, इस सब को जानने के लिए, फॉर दिस, इसके लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बहुत जरूरी चीज है, इज टू हैव क्यूरिसिटी, वो आपके अंदर
ख्वाहिश होना चाहिए, जानने की इच्छा होना चाहिए, वो उसी को क्यूरियोसिटी कहते हैं, विच इज वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम, जहां से ये टाइटल बुक का हमको मिलता है। अब बच्चों आगे देखिए, आगे में है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप ध्यान से सुनिए, आपको तमाम बातें बहुत आसानी से हम समझाएंगे और आप समझ में जाएंगे। Whether it is studying tiny grains of sand and massive mountains, whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. हाँ, ध्यान से सुनिए बच्चों, whether it is studying tiny grains, छोटे दाने से लेकर टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, बालू के, और मैसिव माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़, ए लीफ ऑफ ग्रास, एक घास की पत्ती, और ए वास्ट फॉरेस्ट, और एक घना लंबा चौड़ा जंगल, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू, हमेशा एक नई चीज होती है, एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर, और एक उत्साह होती है कि इसको हम डिस्कवर करें, जाने। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई, क्या कभी आपने देखा है रात के आसमान को, एंड एंड वंडर्ड, और हैरत किया है, हैरत ज़दा आप हुए हैं किस चीज के लिए, वाई द स्टार्स शाइन, कि ये तारे क्यों चमकते हैं, और वास्ट ए फ्लावर, और एक फूल को आपने गौर किया है, फ्लावर ब्लूम, कि फूल कैसे खिलता है, एंड वंडर्ड, और क्या इसको भी आपने आश्चर्य होते हुए देखे हैं कि हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, और क्या इसको भी आप जानते हैं कि ये फूल जो है कैसे खिलते हैं, कैसे अपने मुंह को खोलते हैं। These are just a few of the many mysteries, ठीक है ना, These are just a few of the many mysteries, मिस्ट्रीज कहते हैं बच्चों राज को, रहस्य को, तो दीज आर, ये जो चीज अभी हम ऊपर में आपको बताए हैं, दीज आर जस्ट ए फ्यू ऑफ द मेनी मिस्ट्रीज, ये कुछ दीज आर जस्ट ए फ्यू ऑफ द मेनी मिस्ट्रीज, बहुत सारे राजों में का ये एक कम राज है, दैट साइंस हेल्प अस अनरेवल, ठीक है ना, कि साइंस हमको अनरेवल कहते हैं बच्चों, सुलझाने को, ठीक है ना, सुलझाने को अनरेवल कहते हैं। दीज आर जस्ट ए फ्यू ऑफ द मेनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस अनरेवल, अनरेवल कहते हैं सुलझाने को, कि दीज आर जस्ट ए फ्यू ऑफ द मेनी मिस्ट्रीज, ये बहुत सारे जो राज होते हैं उनमें का ये कुछ राज है, दैट जो साइंस हेल्प अस अनरिवेल, जो साइंस हमारी मदद करता है किस चीज में, सुलझाने में, माने साइंस इसका हल निकालता है। आगे देखिए बच्चों, द मोस्ट वंडरफुल थिंग, बहुत ही एक वंडरफुल चीज वो है अबाउट साइंस, साइंस के इज दैट, वो है कि इट इज एवरीवेयर, ये हर जगह, ठीक है ना, वंडरफुल कहते हैं निराला को, द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस, साइंस की जो सबसे निराली चीज है वो है कि ये हर जगह है, फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द ओशन, समुद्र की गहराई से लेके, टू दी, आगे देखिए, टू दी वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, वास्टनेस कहते हैं बच्चों विस्तार को, ठीक है ना, वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस माने आउटर स्पेस के विस्तार तक, फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, रसोई में क्या बन रहा है, टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, सम ऑफ द मोस्ट groundbreaking discoveries have often come from
अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। ठीक है, ग्राउंड ब्रेकिंग कहते हैं बच्चों इनकलाबी को। ठीक है, फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, रसोई में क्या बन रहा है, टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन प्लेग्राउंड, ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज, और जो इनकलाबी डिस्कवरीज हैं, आविष्कार हैं, हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। अनएक्सपेक्टेड कहते हैं जिसकी उम्मीद नहीं, तो ये सब साइंस से हमको मिलता है, ये सब साइंस से, अंत में ये बात है, ये सब साइंस से हमको मिलता है। आगे देखिए बच्चों, साइंस इज लाइक ए जायंट, साइंस इज लाइक ए जायंट, एक बहुत बड़ी चीज है, जायंट है ना, जायंट कहते हैं बड़ी कोई चीज को, ठीक है ना। तो एन अनएंडिंग जिगसॉ पजल, और जिगसॉ कहते हैं बच्चों, जिगसॉ कहते हैं कटाई मशीन को, एक्चुअली कहते हैं जिगसॉ, कटाई मशीन। तो साइंस इज लाइक ए जायंट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल, और ये बिल्कुल नहीं खत्म होने वाली चीज है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल, हर नई आविष्कार वी मेक जो हम करते हैं, एड्स जोड़ता है, अनदर पीस टू दैट पजल, और ये दूसरे पीस में जोड़ देता है। माने एक साइंस की चीज का डिस्कवरी हुआ, फिर दूसरी हुआ, फिर तीसरी, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये चलता रहता है, उसी को यहाँ कहा गया है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, और इस पजल के बारे में आप एक अच्छी चीज जानिए। पजल कहते हैं बच्चों पहेलियां को, पहेली, ठीक है ना। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। हाँ, आविष्कार की कोई लिमिट नहीं है, हम बहुत कर सकते हैं आविष्कार। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, ठीक है ना। सिंस चूंकि एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज, हर हर नॉलेज हमें देता है, क्या देता है, नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चन, इससे बहुत से क्वेश्चंस निकलते हैं नॉलेज से, एंड मोर थिंग्स, बहुत सारी चीज, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। समटाइम्स, कभी कभी, वी फाइंड दैट ए पीस ऑफ दिस पजल हैज बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस एंड नीड्स टू बी मूव्ड, और अगर कोई गलत चीज हो जाती है तो उसको हटाना भी पड़ता है। तो न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, तो नया आविष्कार जो है ना, हमारे समझ को बदलता है इस संसार में। अब आगे देखिए बच्चों, एज यू गो थ्रू दिस बुक, आप जैसे ही इस किताब को पढ़ते हैं, गो थ्रू का अर्थ है पढ़ना, माने जाना। एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे ही इस किताब से आप जाते हैं, इसका मतलब इस किताब को पढ़ते हैं। कौन सी किताब, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, और क्लास 6 की किताब, ये कहिए आप, ठीक है ना। एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल इनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज, हाँ, इनकाउंटर आप करेंगे बहुत से इंटरेस्टिंग आइडियाज को, विचार को। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना। प्रोवोकिंग कहते हैं बच्चों चिढ़ाने वाला, एक्चुअली इंग्लिश में इसकी मीनिंग है चिढ़ाने वाला, ठीक है ना। लेकिन यहाँ है यू विल इनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज, डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, और आपको यहाँ ये भी मिलेगा इस पुस्तक में कि आपको एक उस्काया जाएगा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। प्रोवोकिंग कहते हैं उस्काने को भी, मतलब ऐसी ऐसी चीजें इस पुस्तक में मिलेंगी बच्चों कि आपको वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए मजबूर करेंगे। आप ये जानिए, एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल, और हम ये सब जानेंगे कि ये कैसे लाभदायक है इन आवर डेली लिव्स, हमारे रोजाना की जिंदगी में। एंड गेस, और गेस करो, व्हाट हैपेंस एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर,
क्या होता है जब हम कोई चीज ज्यादा से ज्यादा पैदा करते हैं, इजाद करते हैं, आविष्कार करते हैं, वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड। वी स्टार्ट रियलाइजिंग, हमको ये महसूस होता है, हम महसूस करना शुरू कर देते हैं क्या, दैट के दीज आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड। माने जो चीजें इजाद की गई हैं पहले, बीच में या बाद में, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बच्चों यही बात कही गई है। आगे देखिए, आगे है कि वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट योर होम। हम शुरू करेंगे आपके घर से। प्लैनेट अर्थ, घर मतलब जमीन, यहाँ बच्चों घर कहा गया है जमीन को, ठीक है ना, जहां हम रहते हैं। तो इसके विषय में बात है। इट इज द ओनली प्लैनेट, इट आया है अर्थ के लिए, जमीन ही एक ऐसा प्लैनेट है, वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ, वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ, कि जीवन इस पर बरकरार है, हम इसी पृथ्वी पर रह सकते हैं। एंड इट हैज एन इन्वायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, और यहाँ जो आबो हवा है उसकी हमें हिफाजत भी करनी चाहिए। देयर इज एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हाँ, अमेजिंग, ठीक है ना बच्चों, ये शब्द आप देखिए, अमेजिंग, ठीक है ना, अमेजिंग दिलचस्प वो आप कह लीजिए, ठीक है ना। अमेजिंग का अर्थ यहाँ पे दिलचस्प के भी सेंस में होगा, ठीक है ना। तो अच्छा, बढ़िया, ये कह लीजिए। तो it is the only planet we know that supports life, and it has an environment that we must protect. There is an imaging, ठीक है ना, there is an imaging variety of life on earth। हाँ, इस जमीन पर बहुत बढ़िया जिंदगियों की वैरायटीज है, तरह तरह की जिंदगियां हैं, प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे, एंड एनिमल्स, जानवर हैं, दैट हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव, जो अपने रहने के लिए यहाँ जगह बनाए हैं, एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लैनेट। एंड थ्राइव कहते हैं बच्चों कामयाब होने को। इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं, उसमें पेड़ पौधे हैं, हम इंसान हैं, और सब अपनी जगह एक बनाए हैं और अच्छे से हम जीवित हैं। एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स, और भिन्न भिन्न इलाकों में हम आपके थ्राइव करते हैं, हम जो है अपने जिंदगी को कामयाब बनाते हैं। थ्राइव कहते हैं कामयाब होने को, ठीक है ना, इस प्लेनेट पर, माने इस अर्थ पर। यू माइट हैव सीन ए सीड ग्रो इनटू ए प्लांट। हाँ बच्चों, यहाँ ये बात कही गई है कि आप देखे होंगे कि एक बीज जो है वो खेत में डाला जाता है और वो पौधा बन जाता है, ग्रो इनटू ए प्लांट। ए कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, और एक छोटा कीड़ा, कैटरपिलर कहते हैं छोटे कीड़ा को, कीड़ा एक है, ट्रांसफॉर्म इनटू ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, और वो कीड़ा जो है ना, वो छोटे से कीड़े से एक तितली की शक्ल बन जाती है। एंड मेनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस, और इस तरह के बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस कहते हैं बच्चों देखभाल करने को, देखने को, ठीक है ना। ये बहुत सारे इस तरह के ऑब्जर्वेशंस है। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, ये पेड़ पौधे और जानवर कैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखिए, आगे देखिए, ये सब तस्वीर है, ये देखिए ये पौधा निकल रहा है और ये तमाम तर चीजें हैं। ऑफ कोर्स, यकीनन, वास्तव में, ऑफ कोर्स कहते हैं बच्चों वास्तव में को। ऑफ कोर्स टू ग्रो, बढ़ने के लिए, वी नीड फूड टू ईट, हमें भोजन चाहिए, बढ़ने के लिए भोजन चाहिए। एंड स्पेशली इन ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है ना। डाइवर्स कहते हैं अनेक को, ठीक है। ऑफ कोर्स, यकीनन, टू ग्रो, बढ़ने के लिए, वी नीड फूड टू ईट, हमें भोजन चाहिए खाने के लिए। एंड स्पेशली, खास तौर से, इन ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे
बड़े देश में फूड इज सो फैसिनेटिंग, और यहाँ पे जो भोजन है वो बड़ा मोह लेने वाला है, फैसिनेटिंग है। अक्रॉस द कंट्री, पूरे चारों ओर, अक्रॉस कहते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक को। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्विजिन्स, एक सिरे से दूसरे सिरे तक को कहते हैं अक्रॉस। पूरे कंट्री में, अक्रॉस माने पूरे कंट्री में, एक सिरे से दूसरे सिरे माने पूरा कंट्री, पूरे देश में वी हैव डिफरेंट क्यूजिन्स, हम लोग के पास तरह तरह के भोजन हैं। क्यूजिन्स कहते हैं भोजन को बच्चों, समझ रहे ना। क्यूजिन्स का अर्थ होता है खाना, भोजन। तो हमारे देश में तरह तरह के भोजन है, विथ देयर मेनी टेस्टी डिशेस, और उनका जायका और मजा भी अलग अलग है। व्हाट आर दे मेड ऑफ, और उनको कैसे बनाया जाता है। हाउ डू वी फाइंड आउट, ये हम कैसे पता लगाते हैं। देखिए ये सब डिशेज हैं, बर्तन में रखे हुए हैं, डिफरेंट डिशेज हैं। बच्चों आगे देखिए, आगे है along with food, भोजन के साथ we need water to survive, पानी भी चाहिए ना। वाटर इज सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंस, और ये वाटर जो है ना एक ऐसा सुहावना, डिलाइटफुल कहते हैं बच्चों सुहावना को, ये एक ऐसा सुहावना चीज है। वाटर इज सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंस, ये बहुत सुहाना चीज है, बहुत अच्छा चीज है पानी। हैव यू एवर जंप्ड इन ए पडल व्हेन इट रेन्ड, हाँ, पडल कहते हैं बच्चों कीचड़ को। हैव यू एवर जंप्ड इन ए पडल, क्या कभी आप कीचड़ में फाने हैं। व्हेन इट रेन्ड, जब वर्षा होती रहती है, ठीक है ना। तो आगे है बच्चों, डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स, कभी आपको आश्चर्य हुआ है कि बारिश क्यों होती है और कैसे होती है। हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने कभी अनुभव किया है, नोटिस किया है, दैट वाटर फ्रीजेज, पानी जमता है, एंड बिकम्स आइस, और बर्फ हो जाता है, व्हेन वी कूल इट, जब हम इसे कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, एंड बॉयल्स एंड बिकम्स स्टीम व्हेन वी हीट इट, जब इसको पानी को, कभी आपने इस बात को गौर किया है कि पानी जम जाता है और बर्फ हो जाता है। व्हेन वी कूल इट, जब इसको ठंडा करते हैं, एंड बॉयल्स, जब इसको बॉयल करते हैं, इट बिकम्स स्टीम, ये स्टीम में तब्दील होता है। व्हेन वी हीट इट, जब इसको हम गर्म करते हैं। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन समर, क्या कभी आपको बड़ा मजा मिलता है ठंडे के जमाने में, ठंडा पानी पीने में, गर्मी के जमाने में, सॉरी। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर, क्या कभी आपने इस मजा लेते हैं आप किस चीज का, ठंडे पानी का, इन द समर, गर्मी के मौसम में, और शावरिंग विथ वार्म वाटर इन द विंटर, और जाड़े के जमाने में शावर से जो गुस्ल किया जाता है, जो बूंद बूंद पानी आपके शरीर पर गिरता है, गर्म पानी, उसको शावरिंग कहते हैं, शावर। तो क्या उसका मजा लिया है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, हाउ डू वी अंडरस्टैंड, ये गर्म और ठंडा हम कैसे समझते हैं। वेदर इट इज वाटर, जबकि ये पानी है, और आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, जब हमारे शरीर में फीवर होता है, बुखार होता है। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट, फाइंडिंग आउट, पता लगाओ, हाउ हॉट समथिंग, कैसे ये गर्म चीज हो जाती है, इस कैन बी इम्पोर्टेंट, ये बड़ा जरूरी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए आप। देन अगेन, फिर क्या होता है, देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, बहुत सारी चीज हमारे चारों तरफ है। द पेपर वी राइट ऑन, जिस कागज पर हम लिखते हैं। द मेटल की, और जो चाबी की वो मेटल की होती है ना, चाबी मेटल की बनी होती है। द प्लास्टिक रूलर, प्लास्टिक का जो स्केल होता है। एंड द रबर इरेजर, और जो मिटाने का रबर होता है। इन आवर बॉक्स, हमारे बॉक्स में।
द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, और जब इन तमाम चीजों को बॉक्स में रख के हम बंद करते हैं, उसमें जो मैग्नेट होता है, द क्लॉथ वी वियर, वो कपड़े जो हम पहनते हैं, द कप वी ड्रिंक मिल्क, जिस कप में हम दूध पीते हैं, एंड सो मेनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी ऐसी चीजें। व्हाट आर दे मेड ऑफ, वो कैसे बनाई जाती हैं। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्या वो भिन्न भिन्न चीजों से बनाई जाती हैं। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर, हम कैसे इसको एक दूसरे से अलग करते हैं। इसकी हिंदी यही है। समझ रहे हैं बच्चों आप। अब आगे बढ़िए, आगे देखिए, ये तमाम चीजें हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं। जो पढ़ाने की चीज होगी वो हम जरूर पढ़ाएंगे, आपको समझा के हमारी कोशिश होगी। अब आगे है कि वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, अनएंडिंग लिस्ट कहते हैं बच्चों जिसका कहीं खात्मा नहीं है, ठीक है ना। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ, हर चीज जो जमीन पर है। एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, बट व्हाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन, ठीक है। अब आगे यहाँ देखिए, यहाँ ये कहा गया है कि वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं, उसका कहीं खात्मा नहीं होता, एंड नहीं होता। अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ, जो चीजें जमीन पर हैं। एज, चूंकि वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, हम दोबारा फिर इस किताब की तहकीक करते हैं, तलाशते हैं, इसमें देखते हैं। बट वाई लिमिट, लेकिन ये लिमिट क्यों। आवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन, जमीन पर ये अकेला हमारा क्वेश्चन है बहुत सारा। वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड, इससे आगे भी हम सवाल कर सकते हैं। द सन, द मून, सूरज पर, चांद पर, एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स, और तारों पर, दैट शाइन इन द स्काई, जो आसमान में चमकते हैं। समझ रहे हैं बच्चों आप। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ, जब आप किसी पत्ती के बनावट को सीखते हैं, देखते हैं, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, और ये बात का पता लगाते हैं कि कैसे चीजें मूव करती हैं, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ पीनट सीड, और ये जो पीनट सीड है, मूंगफली कहते हैं बच्चों पीनट को, मूंगफली, ठीक है ना। तो उसके स्किन को, ऊपर के छिलका को कैसे हटाते हैं। वी होप, हम आशा करते हैं, ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। हाँ, ईच वी होप, हम आशा करते हैं, ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक, ये जो आपकी एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक है, विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये आपके जानने की सलाहियत को इग्नाइट कर देगा और जागरूक कर देगा, ठीक है ना। एंड होपफुली, और आशा यह है कि यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड, और आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। इवन दो, ठीक है, इवन दो, हालांकि, इवन दो का अर्थ होता है बच्चों हालांकि, इवन दो यू मे हैव नॉट रियलाइज्ड, हालांकि आपने इस बात को महसूस नहीं किया है। क्या चीज बच्चों। यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मेनी ऑफ योर क्वेश्चन, कि आप बहुत सारे सवालों का जवाब तलाश कर रहे हैं। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, जैसे मान लीजिए कि आपका कलम चलते चलते रुक गया। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, आप खुद से एक सवाल करेंगे। वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, मेरे कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया। यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड, आपको इसका गेसिंग होगा कि रोशनाई खत्म हो गई, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए क्या होता है। यू वुड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। अब आप देखेंगे, यू वुड देन टेस्ट दिस गेस, अब ये जो आप गेस किए हैं कि रोशनाई खत्म हो गई ना, तो क्या करेंगे,
ओपनिंग द पेन, पेन को वो खोलेंगे एंड चेकिंग द इंक रिफिल, और इंक को देखेंगे. इफ इट इज एम्प्टी, अगर ये खाली है तो यू वुड नो दैट योर गेस वाज करेक्ट. अगर खाली है तो फिर आपको ये समझ में बात आई कि भाई हाँ ठीक है, हमने गेसिंग किया था, रोशनाई खत्म हो गई है, तब तो सही है, करेक्ट है. बट सपोज यू फाउंड, लेकिन अगर आप पाए क्या, दैट के द इंक वाज नॉट फिनिश्ड, रोशनाई खत्म नहीं हुई थी. नाउ व्हाट वुड यू डू, तब आप क्या करेंगे? यू वुड मेक अनदर गेस, तब आप दूसरा गेस करेंगे. वो गेस क्या होगा बच्चों? परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, लगता है शायद रोशनाई सूख गई. टू टेस्ट इफ, टू टेस्ट, टेस्ट के लिए, इफ दिस गेस इज करेक्ट, अगर आपकी ये गेसिंग करेक्ट है और नॉट या नहीं है, यू विल ट्राई समथिंग एल्स, तब आप दूसरा कोई चीज करेंगे. समझ में आ रही है बच्चों बात? अब आगे देखिए, दिस इज एग्जैक्टली, ये सेम उसी तरह है. हाउ साइंस वर्क्स, कैसे विज्ञान काम करता है. द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मेथड. ये जो कलम का हवाला दिया गया है बच्चों, अभी जो मिसाल आपको दी गई है कि रोशनाई खत्म है नहीं है, क्या गेसिंग है, रोशनाई सूख गई है या नहीं है, ये तमाम चीजें कलम से रिलेटेड, ये साइंटिफिक मेथड है. ये का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है. समझ में आ रही है बात बच्चों? देखिए बच्ची गेस कर रही है रोशनाई है या खत्म हो गई है. चूंकि यहाँ ये लिख रही थी, लिखते लिखते कलम रुक गया. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. ये एक्टिविटी खुद से आप कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज एक्टिविटी हम आपको नहीं बताएंगे. आपको पहले बोले हैं कि जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब पढ़ाएंगे, ताकि आपको जब चैप्टर समझ में आए तो एक्टिविटी, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब आप खुद से कीजिए, और ये अच्छी बात है. ठीक है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं. एक्टिविटी को देखिए और क्या है इसको समझिए. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं. अब यहाँ देखिए बच्चों, ये पढ़ाने की चीज है. Scientists are people who follow the scientific method to solve problems. हाँ, साइंटिस्ट जो होते हैं ना, विद्वान जो साइंस से रिलेटेड बात करते हैं, उसको साइंटिस्ट कहते हैं. बच्चों समझ में आ रही है बात? साइंटिस्ट उसको कहते हैं जो साइंस में जो चीजें हैं उसकी खोज करता है, या खोज करके साइंस में शामिल करता है, उसको साइंटिस्ट कहता है. तो साइंटिस्ट आर पीपुल, ये हम ही लोग साइंटिस्ट हैं, इंसान ही साइंटिस्ट होता है. हु, जो, फॉलो द साइंटिफिक मेथड, जो साइंटिफिक मेथड को मानते हैं, फॉलो करते हैं. टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मसले का, प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए. और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, और नई चीजों का आविष्कार करने के लिए. बट एनीवन, लेकिन अगर कोई, कोई भी, हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड, जो साइंटिफिक मेथड को मानता है, फॉलो करता है, इज वर्किंग लाइक ए साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा है. समथिंग कुकिंग फूड में बी वंडरिंग व्हाई द दाल हैज स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, वाज देयर टू मच वाटर. ठीक है ना? स्पिल्ड आउट कहते हैं बच्चों, जैसे आप कोई चीज बना रहे हैं ना, तो वो गिर जाता है, मतलब उबल के गिरता है या गिर जाता है, उसको स्पिल्ड आउट कहते हैं. तो यहाँ बताया गया है कि समवन कुकिंग फूड में बी वंडरिंग, अगर कोई खाना बना रहा है तो उसको बड़ा आश्चर्य होगा. क्या आश्चर्य होगा? व्हाई द दाल हैज स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, कि कुकर से दाल जो है वो क्यों गिर रही है. Was there too much water, क्या बहुत ज्यादा उसमें पानी था. थिंक ऑफ ए बाइसिकल, ये देखिए ये साइंटिफिक सोच है. अब देखिए, अब साइकिल की बात आ रही है. थिंक ऑफ ए बाइसिकल, एक साइकिल के बारे में सोचिए. थिंक ऑफ ए बाइसिकल रिपेयर पर्सन, एक वो आदमी जो साइकिल को बनाता है. ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई ए टायर इज फ्लैट. थिंक ऑफ ए बाइसिकल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई ए टायर इज फ्लैट. वो बाइसिकल पर्सन जो है ना, इस बात की कोशिश करता है समझने की कि टायर फ्लैट क्यों है. फ्रॉम वेयर, जहां से, फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट,
ठीक है ना। थिंक ऑफ ए बाइसिकल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई ए टायर इज फ्लैट, फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट। देखिए ये साइकिल बनाने वाले हैं, साइकिल को नीचे गिराए हैं और चेक कर रहे हैं इसका पंक्चर, ठीक है ना, लीकेज, ठीक है। और एन इलेक्ट्रीशियन ट्राइंग टू फाइंड, और एक बिजली वाला भी जो है वो भी कोशिश करता है, व्हाई ए लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग, कि एक बल्ब काम नहीं कर रहा है, क्या बात है। इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब, क्या बल्ब के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है, और द स्विच, या स्विच के साथ। when we try to ask questions and find out answers, we are all in a way scientist, तब हमको संतुष्टि हो जाती है और हम इस साइंस का जवाब पा जाते हैं। when we try to ask questions, जब इससे संबंधित हम सवाल पूछते हैं, and find out answers, और हमें उत्तर मिल जाता है, we are all, हम सभी लोग, in a way scientist, तो हम लोग साइंटिस्ट कार दिए जाते हैं, माने जानकार हम लोग को कहा जाए तो कोई बात नहीं है। तो ये आगे देखिए बच्चों, ये एक्टिविटी है को खुद से देखिए, ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है। हाँ, ये साइंटिफिक मेथड, ये उसी का जो है कंटिन्यूटी है ऊपर का, ये इंक्वायरी एक्टिविटी है 3, इसको खुद से देखिए। देखिए यहाँ बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सब एक्सपेरिमेंट है, खुद से देखना है आपको। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखिए, मच लाइक चिल्ड्रेन इंजॉइंग द रेन, अब कुछ बारिश में बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, मच लाइक चिल्ड्रेन इंजॉइंग द रेन, द साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन, ठीक है ना। तो जॉयफुल कहते हैं बच्चों खुश को, एक्सप्लोरेशन कहते हैं खोज को, तलाश को एक्सप्लोरेशन कहते हैं। मच लाइक चिल्ड्रेन, ठीक है ना। यहाँ नीचे थोड़ा सा ऊपर हम जाते हैं, देखते हैं यहाँ, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये बच्चे यहाँ गालबन बारिश में इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मच लाइक चिल्ड्रेन इंजॉइंग द रेन, बारिश में इंजॉय कर रहे हैं। साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन, तो साइंस जो है ना वो बड़ा खुशी का, मतलब वो खोज से भरा है, फुल है। साइंस इज ऑल अबाउट, माने साइंस में सब खुशी के जो है ताकीक है, आपके जांच पड़ताल है, वो सब खुशी वाला है। मतलब साइंस से जो चीज़ें मिलती हैं हमारे जीवन में काम आती हैं और उससे खुशी मिलती है, इसका अर्थ है ये। इंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, अपने साइंटिफिक जर्नी को, अपने साइंस के बातों को का सफ़र कीजिए, मतलब इसके बारे में जानिए। कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस, और आप जो है साइंस के बारे में खूब जानिए, पता लगाइए और इसकी दिलचस्प बातों से फ़ायदा उठाइए और सवाल भी पूछिए, इसका अर्थ है ये। आर यू रेडी टू इम्बार्क, आर यू रेडी टू इम्बार्क, ठीक है ना, अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस। आर यू रेडी टू इम्बार्क, क्या आप तैयार हैं किसी काम में लगने को इम्बार्क कहते हैं। आर यू रेडी टू इम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस, क्या आप साइंस के बड़ा एक्साइटिंग जर्नी में लगने को तैयार हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड, तो आप इसको शुरू कर दीजिए। तो आगे अब देखते हैं, यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है बच्चों, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से हम उम्मीद करते हैं कि चैप्टर की तमाम बातें आपको आसानी से समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो अगर आपको हमारी बातें मतलब चैप्टर की बातें अगर आप समझे जो हमने समझाया है, तो एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि आज के क्लास में द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस पे आपसे क्या बातचीत हमने किया है, माने हमारी बात आपसे आज क्या हुई है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस पे। तो आप अपने दोस्तों को सेंड कर दीजिए। तब तक के लिए बच्चों
आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।